महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेष्ठीनं करोमि नवकारं सगपरसत्सिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावुच्चे। प्रिय धर्मात्मन, कल्याणालोयणा नाम का यह ग्रंथ है जिसके रचयिता ब्रह्म अजित है। ये प्राकृत नाम है। यदि इसका संस्कृत नामकरण किया जाए तो होगा कल्याण आलोचना, अर्थात कल्याण करने वाला आलोचना पाठ। आलोचना शब्द आ उपसर्ग पूर्वक लोच धातु से युट या युच प्रत्यय करने पर प्राप्त होता है। शब्दकोश के अनुसार आलोचना शब्द के दर्शन करना, सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, समीक्षण करना, देखना आदि अनेक अर्थ होते हैं। आचार शास्त्र के अनुसार गुरु चरणों में जाकर के अपने अपराधों का कथन करने को आलोचना कहा गया है। आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार संपूर्ण बहिरंग विकल्पों से निर्मुक्त होकर अपनी आत्मा का अवलोकन करने का नाम आलोचना है। आलोचना के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक पद विभागी, दूसरी औगिक। यदि हम इसको लौकिक भाषा में कहें तो आलोचना के दो भेद हैं, एक सामुदायिक और एक वैयक्तिक। जो दोष मेरे द्वारा विशिष्ट रूप से हुए हैं उन दोषों को मैं गुरु चरणों में जाकर निवेदित करूंगा, ये मेरी पद विभागी आलोचना। और जो प्रतिदिन सामान्य रूप से गुरु चरणों में जाकर निवेदन किया जाता है उसको औगिक आलोचना कहते हैं। मतलब पूर्ण संघ मिलकर के, पूर्ण श्रावक समुदाय मिलकर के अपने दोषों को प्रकट करते हैं, वो औगिक। और जो व्यक्तिगत रूप से गुरु चरणों में जाकर के जो निवेदन किया जाता है अपने दोषों का, उसको पद विभागी कहते हैं। तो ये दो भेद हो गए। ये जो आलोचना है इसके 7 भेद किए जा सकते हैं। दैविक आलोचना जो शाम को की जाएगी, रात्रिक आलोचना जो सुबह की जाएगी, अर्थात दिन भर लगे दोषों की आलोचना शाम को की जाएगी, रात भर लगे हुए दोषों की आलोचना सुबह की जाएगी। तो दैविक हो गया, रात्रिक हो गया। फिर पाक्षिक आलोचना चतुर्दशी के दिन की जाएगी, प्रत्येक 15 दिन में। फिर चातुर्मासिक आलोचना जो 4 महीने में की जाएगी, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी और फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी। इसमें से आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जो की जाती है उसको कहते हैं वार्षिक, और बाकी जो 2 बचे कार्तिक और फाल्गुन उसको कहते हैं चातुर्मासिक। तो एक हो गया दैविक, दूसरा हो गया रात्रिक, तीसरा हो गया पाक्षिक, चौथा हो गया चातुर्मासिक, 5वां वार्षिक, 6ठा ऐर्यापतिक। जब गमनागमन करके आते हैं तो उसके बाद जो गमन संबंधित दोषों की आलोचना की जाती है उसको ऐर्यापति कहते हैं। इर्यापत अर्थात गमन। तो ऐर्यापति, इर्यापत से संबंधित जो आलोचना है। और अंत में जिसको औत्तमार्थिक आलोचना कहते हैं, जो मरण काल में यम संवेदना लेने के समय में की जाती है कि मेरे जीवन काल में प्रभु इतने दोष हुए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा करें और मेरे इस दोषों को दूर करने में मेरा सहयोग करें। तो ये 7 भेद हो गए। आलोचना, आलोचन, आलुंचन, अविकृतिकरण, भाव शुद्धि, ये सब आलोचना के पर्यायवाची नाम हैं जो आगम में मिलते खास तौर से मूलाचारों आदि में। और ये लिखा है
कि आलोचना 10 दोषों से रहित होकर की जानी चाहिए, और तत्वार्थ सूत्र में चरणायोग के ग्रंथ में आलोचना को प्रायश्चित का पहला भेद माना है। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो श्रावकाचार पालन करने वाला श्रावक हो या श्रवणाचार पालन करने वाले साधुगण हो, जब भी आचरण की ओर बढ़ते हैं, प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण और कषायों के कारण उनके द्वारा दोष होते ही होते हैं। निर्दोष कोई नहीं है। उन दोषों के प्रति जागरूक होकर के उन दोषों को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उसी उपाय को प्रायश्चित कहते हैं। तो पहला दोष होता है अज्ञान के कारण। तो मुझे व्रतों का स्वरूप पता नहीं, व्रतों के अतिचार पता नहीं, व्रतों के अनाचार पता नहीं, व्रतों के आभोग अनाभोग पता नहीं, व्रतों की मर्यादा पता नहीं, व्रतों के अपवाद पता नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में व्रत परिपालन के समय में दोष होने हैं। मैं जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। श्रावक साधु के चरणों में गया, उसने कहा महाराज मैं आज से रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। अब उसने रात्रि भोजन का त्याग बोला है। भोजन में आता है खाद्य, स्वास्थ्य, लेय और पेय, अर्थात 4 प्रकार के भोजन को भोजन शब्द से कहा जाता है। अब उसने रात्रि में केवल अन्न नहीं खाया, बाकी 3 प्रकार की वस्तुएं खाई है। तो व्रतों का स्वरूप मालूम नहीं होने से ये उसको अज्ञान के कारण दोष लगा है। ऐसे ही कई लोगों ने रात्रि को अन्न का त्याग कर रखा है और इसके बाद भी वो तिल खा रहे हैं। हमने पूछा तिल तो अन्न है, आदि पुराण में है, पांडव पुराण में है, तिलोय पंडिती में है, चंद्रप्रभ चरित्र में है, स्वामी कार्तिक की अनुप्रेक्षा में है। तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं था, हम खा रहे थे। अब ये जो दोष हुआ है, ये दोष उसके अज्ञानकृत दोष है। ऐसे व्रतों में कई सारे दोष लगते हैं जो उसे ज्ञात नहीं है कि ये मेरा दोष है। अब दूसरी बात, प्रमाद के कारण हुआ दोष। गर्मी के दिन है, दिन भर बोले हैं, गमनागमन किया है, रात्रि को पानी का त्याग है और स्वप्न में रात्रि को पानी पी लिया। अब इसमें अज्ञान नहीं है, कषाय भाव नहीं है, किंतु निद्रा के प्रमाद वशात हुआ ये दोष है। तो प्रमाद के कारण से भी दोष होते हैं। अथवा प्रमाद का दूसरा एक लक्षण हुआ, आज उपवास है, चतुर्दशी का उपवास के कारण शरीर में कृष्णता आई है, सामायिक को बैठे हैं। अब सामायिक को बैठने के लिए हमें आसन चाहिए, तो आसन जो है इस तरह से खींच के ले लिया, नियमानुसार उठा करके लेना चाहिए ताकि अवलोकन हो, कोई जीव तो नहीं मर रहा है। तो ये जो मर्यादा भंग हुआ है, ये आलस्य के कारण होने वाला दोष है। तो ये आलस्य के कारण से उत्पन्न हुआ जो दोष है, ये प्रमादकृत दोष कहलाता है। तीसरा है कषायवश दोष, जो होगा होगा, मैं तो करूंगा, ये भावना करते हुए जो दोष किए जाते वो कषायवश दोष होते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि चौथे गुणस्थान में प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संगलन, ये 3 प्रकार की कषाय हैं। 5वें गुणस्थान में अर्थात वृत्तीय अवस्था में प्रत्याख्यान और संगलन 2 प्रकार की कषाय चौकड़ी है। 6ठे गुणस्थान में संज्वलन 1 कषाय चौकड़ी है। और 6ठे गुणस्थान में होने वाली कषाय भी तीव्र कषाय है। 5वें और 4थे गुणस्थान की कषाय तो तीव्र है ही, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति है। तो इन कषायों के कारण से अनेकों बार दोष हो जाते हैं। तो कुल 3 प्रकार के दोष हुए हैं। उन दोषों को दूर करने का उपाय क्या है?
उदाहरण के लिए घर में धान्य भर रखा है, यदि उसको साफ सफाई नहीं की गई तो धीरे धीरे कीड़े हो जाएंगे, दीमक लग जाएंगे और खाने योग्य नहीं रहेगा। वैसे व्रत रखे हुए हैं, उनका परिशोधन नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो जो व्रत है वो शुद्धि के अभाव में अव्रत की परिकोटि में प्राप्त हो जाएगी। अथवा दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे एक व्यापारी आय व्यय का हिसाब करता है, निर्णय करता है कि मुझे व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। एक व्रती को अथवा एक श्रावक को अपने व्रतों का, अपने श्रद्धान नाम के गुण का अर्थात सम्यक दर्शन नाम के गुण का आय व्यय रखना चाहिए। किन कारणों से मुझे दोष लग रहे हैं, किन कारणों से मैं बच सकता हूं, तो ये सारा विचार करने का नाम आलोचना है। अथवा जैसे निर्मल दर्पण है, निर्मल पानी है, तो उसमें तो अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, लेकिन यदि पानी मलिन हो जाए, निर्मल दर्पण पर धूली जम जाए तो हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने व्रतों को परिशुद्ध रखना है उसे आलोचना करनी पड़ेगी। आलोचना के अभाव में उसके व्रत शुद्ध नहीं हो सकते। जैसे प्रतिदिन हम घर की सफाई करते हैं, 2-4 दिन तक घर की सफाई नहीं हुई तो घर रहने लायक नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही व्रती ने यदि सुबह शाम आलोचना नहीं की है तो उसके व्रत नहीं कहलाएंगे, अव्रत की कोटि में आ जाएंगे। इसलिए आरोग्य की प्राप्ति के लिए जैसे औषध लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार दोष रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए आलोचना नाम का औषध प्राशन किया जाता है। इसलिए चाहे जो हो, जब तक आलोचना नहीं होती तब तक मेरे व्रत शुद्ध नहीं होते, ऐसा समझकर गुरु चरणों में हमें अपने दोषों को बता देना चाहिए। और बिल्कुल वैसे बताना है जैसे एक बालक अपने माता पिता से अपने अपराध बताता है, निसंकोच। उसे ये भय नहीं होता कि मैं बताऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे मारेंगे, कुछ नहीं, वो मेरे हैं, मैं उनको बताऊंगा। जैसे हम इस्त्री करते हैं तो पहले कपड़ों की सलवटें निकालते हैं, फिर पानी डालकर हाथ फेरते हैं, उसके बाद मशीन फेरते हैं। यदि हमें दोष निकालने हैं तो सबसे पहले मन के कूट कपट निकाल करके गुरु के चरणों में आलोचना कर दो, उसके बाद आप प्रायश्चित वगैरह की याचना करो। यदि आपने आलोचना कर ली है तो आपका आधा प्रायश्चित तो पूरा हो गया, मतलब आधे दोष तो आपके समाप्त हो गए। इसलिए आलोचना का बड़ा महत्व है। सामान्य रूप से गृहस्थों को आलोचना पाठ पढ़ते हुए हमने देखा है मंदिरों में। साधुओं को भी हमने प्रतिदिन आलोचना करते हुए देखी है। मुनियों को के अलावा जो श्रावक वर्ग है, जो गुरुजनों से जुड़े हैं, वो कम से कम शाम को बैठकर गुरु भक्ति के बाद ऐसा कोई पाठ बोलते हैं जिसमें वो अपने दोषों की आलोचना करते हैं। जैसे चलते फिरते मेरे द्वारा कोई प्रमादवश दोष हुए हो। कुछ लोग गाकर नहीं बोल रहे तो वो बोलकर बोल रहे, कुछ लोग बोलकर नहीं बोल रहे तो हाथ जोड़ करके अपने दोषों की आलोचना कर रहे। जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने दोषों को गुरुजनों के सामने रख देना चाहिए, निवेदित कर देना चाहिए। इसका नाम आलोचना है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव से युक्त होकर के सारे के सारे अपराध बता देने चाहिए। आज तक नहीं किया हो तो आज तक का हिसाब किताब पूरा कर लो। जो भी हमारे पास गुरुजन मिले उनके श्री चरणों में बैठकर अपने सारे दोषों का परिमार्जन करो। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरु से दोष नहीं छिपाए जाते। यदि डॉक्टर से रोग छिपाया जाएगा तो इलाज नहीं होगा और गुरु से दोष छिपाए जाएंगे तो इलाज नहीं। इसलिए आलोचना करने का प्रकरण है। तो ये कल्याणकारी आलोचना का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम कल्याण आलोचना है। और ये नाम खुद ग्रंथकार ने श्लोक के पहले पद्य में दिया है, कल्याणा लोयना बुच्छे, मैं कल्याण आलोचना को कहता हूं। तो ये ग्रंथ का नाम खुद ग्रंथकार के द्वारा लिखा हुआ है। ये जो ग्रंथकार है इनका विशेष परिचय नहीं पाया जाता, लेकिन 54वां जो श्लोक मिलेगा अपने को, 54वीं गाथा, उसमें उन्होंने लिखा है, एवं आराहंतो
आलोयन वंदना परिकमणम पावई फलम च तेसे निर्दिष्टम अजीय वम्मेण। अजित ब्रह्म ने इस ग्रंथ को लिखा है, ऐसा उन्होंने खुद ने लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में अजित ब्रह्मचारी का कर्तृत्व है। अब ये कब हुए तो सामान्य तो बात नहीं मिलती, जैसा मुझे इतिहास मिला है वो इतना ही है कि मूल संघ में भारतीय गच्छ बलात्कार गण कुंद कुंदामनाय में भट्टारक विद्यानंद जी महाराज हुए। उनके श्रुत सागर, मल्ली भूषण, अजित, छाड़, धर्मपाल आदि शिष्य थे जो उनके ग्रंथ लेखन का काम करते थे। अब विद्यानंद जी का जो काल है वो विक्रम की 16वीं शताब्दी है। इसका अर्थ उनके शिष्य ब्रह्मचारी अजित का काल 16वीं शताब्दी का है। इसके अलावा इन्होंने हनुमान चरित्र लिखा था, ऐसा एक प्रकरण हस्तलिखित पांडुलिपियों से जानकारी में आता है। बाकी इस ग्रंथ के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ है ये मुझे ध्यान में नहीं है। हमने जो आपके पास पांडुलिपि पहुंचाई है उसमें हमने ऊपर प्राकृत गाथा दी है, नीचे उसकी संस्कृत छाया दी है। क्योंकि हमारे पास वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध ऐसी गणिनी माँ ज्ञानमती जी का प्रतिभा का बहुत बड़ा सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने इस कल्याण आलोचना का हिंदी अनुवाद किया, पद्यात्मक। हमने उस पद्यात्मक हिंदी अनुवाद को तीसरे स्थान पर इस पद्य में आपके पास पहुंचाया। तो ऊपर प्राकृत गाथा है, उसके नीचे संस्कृत उसकी छाया है, उसको छाया कहते हैं, और नीचे उसका हिंदी पद्यानुवाद है। और पुस्तक के अंत में जो लोग मराठी जानते हैं उनको हम ये पाठ भेज देंगे। पुस्तक के अंत में हमने मराठी में जो आलोचना पाठ का अनुवाद हुआ है उसका कौन लेखक है हमें ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन पांडुलिपि से हमें वो भी मिला, हम वो आपको पहुंचा सकते हैं। तो कुल हमारे सामने 4 पाठ मिल रहे हैं। हम मूल से अध्ययन करेंगे लेकिन बाकी को भी ध्यान में रखेंगे। हम चलते हैं अब मूल पाठ की ओर। जो हमने आपको पांडुलिपि पहुंचा उसमें लिखा है परमपै वड्डमदिम, लेकिन जब अनुवाद किया है तब लिखा है परमपाणम वड्डमयी। तो इस बात को ध्यान रखना, परमपै और परमपाणम ये 2 पाठ हमें मिले थे। अनुवाद करने से पहले हमें परमपै मिला था तो हमने वो रखा है। परमपाणम जो दूसरा पाठ मिला था उसके आधार पर अनुवाद किया है। ऐसे वड्डमयीम और वड्डमदी ये जो 2 पाठ है वो प्राकृत भाषा में एक नियम है कि द का प्राय लुक हो जाता है। लुक हो जाने नहीं दिखना, जब नहीं दिखेगा तो दी की जगह ई बचेगा, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो परमपाणम एक एक शब्द का अर्थ हम कर लेते हैं। परमपाणम परमात्मा को या परम आत्म स्वरूप में जिनके वड्डमयी बुद्धि वर्धित हुई है, बढ़ी हुई है, उन परमेष्ठिनम परमेष्ठियों को नवकारम नमस्कार करता हूं। तदवर सिद्धि निमित्तम अपने और पर की सिद्धि के लिए कल्याणालोयना कल्याण नाम की आलोचना को बोच्छे कहता हूं। इसमें कल्याणालोयना ग्रंथ का भी नाम हो गया और विषय का भी नाम हुआ। मतलब मैं कल्याणकारी आलोचना को कह रहा हूँ। आलोचना जिसे कहते हैं हमने देख लिया, आलोचना क्यों करनी हमने देख लिया, इसलिए उसका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं है। बोच्छे प्रतिज्ञावाचक शब्द है, अर्थात मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस कल्याण आलोचना को कहूंगा। कैसे कहूंगा? तो नमस्कार करके कहूंगा। तो किनको नमस्कार करूंगा? तो फिर कह रहे हैं परमपाणम वड्डमयी परमेष्ठिनम, मैं परमेष्ठी को नमस्कार करूंगा। कैसे वो परमेष्ठी? तो उसकी बात कर रहे हो परम आत्म स्वरूप में जिनकी वर्धित हुई है बुद्धि, मति अर्थात बुद्धि, अर्थात आत्म स्वरूप में जिनकी बुद्धि लगी है, ऐसे परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करूंगा। तो परमेष्ठिनम बहुवचन है, इस अपेक्षा से यहाँ पर 5 परमेष्ठी का ग्रहण आ जाएगा। तो 5 ही परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर परमात्मा जो शब्द है इसके विषय में थोड़ा सा नवीनीकरण देखें। परमात्मा शब्द के संधि विच्छेद करेंगे तो 2 संधि विच्छेद होंगे। पहला संधि विच्छेद होगा परम आत्मा,
दूसरा संधि विच्छेद होगा पर मा आत्मा। परम शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आत्मा शब्द का अर्थ अपन जानते हैं, जीव जिसे हम कहते हैं पहला तत्व, पहला पदार्थ, पहला द्रव्य, पहला अस्तित्व। तो जो परम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, ये हो गया परमात्मा शब्द का अर्थ। दूसरा जब हम अर्थ करते हैं तो आता है पर अर्थात उत्कृष्ट, मां अर्थात लक्ष्मी। और लक्ष्मी का अर्थ यहाँ करना है अंतरंग में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप लक्ष्मी, और बाह्य में समो शरण आदि सारी विभूतियां। तो पर मां श्रेष्ठ लक्ष्मी से जो संपन्न है ऐसी आत्माएं, उनको कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा में जिनकी बुद्धि बढ़ी हुई है, अपने आत्म स्वरूप में जिनको अत्यंत प्रगाढ़ता उत्पन्न हुई, ऐसे परमेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर परमेष्टि शब्द आया है, सभी जानते हैं, क्योंकि हम नमोकार मंत्र को ही परमेष्टि वाचक मंत्र कहते हैं। तो परमेष्टि किसे कहते हैं हमें मालूम है। इसमें जो परम पद को प्राप्त हो चुके हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। संसार में परम पद को प्राप्त आत्माएं केवल 5 है: अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो मैं उन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ और कल्याण आलोचना का वर्णन करता हूँ। अब प्रश्न है कि आप कल्याण आलोचना का वर्णन क्यों कर रहे हैं? कारण, क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन नहीं हो तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता, ग्रंथकार तो बुद्धिमान है। तो क्या कारण है कि वो परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं और इस कल्याण आलोचना को कह रहे हैं? तो कहते हैं सग पर सिद्धि निमित्तम, मैं अपने आत्मा की सिद्धि चाहता हूँ और दूसरे जीवों को भी आत्म सिद्धि हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इन 2 भावना से युक्त होकर मैं इस कल्याण आलोचना को कहता हूँ। तो कुल मिलाकर के इस ग्रंथ का एक तात्पर्य हुआ कि मैं आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे की भावना को मन में धारण करके जिन्होंने अपने परम आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अपने स्वभाव में जिन्होंने अवस्थान पाया है, ऐसे 5 परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूँ और कल्याण आलोचना को कहता हूँ। अब यहाँ पर आलोचना के साथ कल्याण शब्द का बड़ा महत्व है। कल्य धातु से कल्याण शब्द बना है। कल गतौ धातु है, अर्थात गतिवाचक धातु है, और जितने गतिवाचक धातु है सब ज्ञानात्मक धातु है। तो जो परम ज्ञान का कारण है उसको कल्याण कहते हैं। तिलोय पद्धति के अनुसार मोक्ष, शिव, हित, कल्याण ये सब पर्यायवाची नाम है। अर्थात ये जो आलोचना है वो हमारे आत्मा का कल्याण करने वाली है, मतलब हमारी आत्मा का हित करने वाली है, हमारे आत्मा को पवित्र करने वाली है। कैसे करने वाली है? सोचिए, वस्त्र है, मलिन हो रहा है, उस वस्त्र को साफ करने की अभिलाषा है, तो क्या करना होगा? वस्त्र को धोना होगा। जब हम वस्त्र को धोने की चर्चा कर रहे हैं तो वस्त्र को धोने के लिए साबुन लगेगी, तो साबुन उस वस्त्र पर लगे हुए मैल को धोने में हितकारी है, मतलब वस्त्र के लिए हितकारी है क्योंकि वो मैल को धो देगी। उसी प्रकार ये आलोचना मेरी आत्मा पर लगे हुए दोषों को दूर कर दे। अच्छा, एक बात, मैंने देव शास्त्र गुरु की साक्षी में व्रत ग्रहण किए हैं, तो जब भी मेरे द्वारा कोई अपराध होता है
व्रतों की मर्यादा का अतिक्रमण होता है तो मेरे मन में तीस से उठते, चुभन से उठते, मैंने बुरा किया। भले ही मैं अहंकार वशात किसी को न कह पाऊं या ना कहूं, लेकिन मन की मन में मुझे चुभता रहेगा, जिसको आगम की भाषा में शल्य कहा है। और जब तक ये शल्य का विनाश नहीं होता तब तक आत्मा का विकास नहीं होता, आत्मा साधना में सुस्थिर नहीं हो पाती। तो अब कषायों को दूर करने के लिए, शल्य को हटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ उपाय तो करना होता। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं? तो आचार्यों ने उपदेश दिया कि सबसे पहले अपने दोषों को गुरुजनों के सन्मुख जाकर प्रकट करो। उन्हें बता दो कि प्रभु मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मार्ग बताइए कि मैं अपने दोषों को दूर कर सकूं। और जब आपको दोषों में दोष दिखाई पड़ने लग जाए, दोषों को छिपाने के लिए बहाना ना खोजें, समझ लेना कि आप अपने व्रतों की शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो आलोचना है वो कल्याण आलोचना है। तो मैं कल्याण आलोचना को कहता हूं, ऐसा ग्रंथकर्ता कहते हैं। आज प्रथम दिवस है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें। ये वास्तविक हमारे रोज की चर्या में होने वाले दोषों की आलोचना मात्र है और बहुत से विषय हम इसके माध्यम से सीख सकेंगे। किसी को कोई भी प्रश्न करना हो तो जिस ग्रुप से आपको ये PDF फाइल मिली है, उसी ग्रुप में आप बिना कोई फॉर्मल किए, देखिए आप जितना मैसेज लंबा करेंगे, जितना आगे पीछे के मैसेज डालेंगे, पढ़ने में दिक्कत आएगी, मेरे तक आपके प्रश्न नहीं आ पाएंगे, और प्रश्न नहीं आ पाएंगे तो उत्तर नहीं मिल पाएंगे। तो आप केवल उसी मैसेज को फॉरवर्ड करें जिसमें आप अपना प्रश्न दे रहे हैं, ताकि दूसरे दिन हम उस प्रश्न से अपनी चर्चा आरंभ करें और प्रश्न के उपरांत हम मूल ग्रंथ की ओर आगे बढ़े। तो आप अपने प्रश्न भेजिएगा और इस स्वाध्याय को भली भांति पूरा करिएगा। आज इतना ही। ओम